चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं पेज लेआउट के बारे में। पेज लेआउट का जो यूज़ होता है वो होता है पेज की सेटिंग्स बनाने के लिए। जब आप नॉर्मली कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और उसका फिर आपको आउटपुट चाहिए होता है, तो उसका आउटपुट लेने से पहले आपको कुछ पेज की सेटिंग्स करनी होती हैं। ठीक है, वो सेटिंग्स क्या क्या हैं वो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारे पास आ रहा है यहाँ पर मार्जिन। मार्जिन होता है कि सभी साइड से, टॉप से, लोअर से, लेफ़्ट से, राइट से, जो हमारा फ्री स्पेस होता है जिसको यूज़ में नहीं लाते, वो मार्जिन कहलाता है। आपने देखा होगा कि कर्सर कभी भी हमारा यहाँ से वर्क नहीं करता, बल्कि कुछ स्पेस छोड़ दिया जाता है, तो वो मार्जिन होता है। मार्जिन का जो स्टाइल है, हम कितना सेट कर रहे हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर, इस तरह से अलग अलग साइजेस आते हैं। उनके नीचे उनके साइज़ भी लिखे हैं, टॉप, बॉटम, 0.5 इंचज़। ठीक है, इस तरह से। अभी आप देखेंगे कि ये हम जो नॉर्मली यूज़ करते हैं मॉडरेट आ रहा है, इसमें टॉप और बॉटम से तो 1 इंचज़ है, और लेफ़्ट और राइट से आपको 0.75 इंचज़ मिलेगा। तो आप इसको ले लीजिए, नॉर्मली अक्सर ये यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है ओरिएंटेशन। एक तो होता है पेज का स्टैंडिंग मोड और एक होता है विड्थ मोड। स्टैंडिंग मोड यानी कि पेज का जो पोर्ट्रेट मोड होता है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट में स्टैंडिंग दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह से प्रिंट होकर के आएगा। और अगर आप चाहते हैं उसको तिरछा करना विड्थ मोड में, तो आप लैंडस्केप मोड पर आ जाइए। तो अब ये लैंडस्केप मोड हो जाता है। अब जो भी प्रिंट होगा वो विड्थ मोड में होगा, यानी कि पेज पहले सीधा सा इस तरह से प्रिंट हो रहा है। अगर हम इस तरह से प्रिंट करना चाहते हैं तो वो इस तरह से हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये एक विड्थ मोड आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ ये जी जी बिल्कुल हम चाहते हैं कि पेज ऐसे रखा रहेगा उसमें और ऐसे हो जाए, बिल्कुल प्रिंट ऐसे हो जाए। तो इसे पोर्ट्रेट कर लीजिए आप स्टैंडिंग के लिए, तो पोर्ट्रेट हो जाता है। उसके बाद आ रहा है साइज़। साइज़ आता है चूज़ अ पेपर साइज़ फॉर द करंट सेक्शन। आप जो भी आपके पास प्रिंटर में पेपर लगा है उसका एक साइज़ होता है। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड साइज़ आता है वो A4 आता है, और नॉर्मली ऑफिसेज वगैरह में उसका यूज़ होता है। उसके अलावा भी बहुत सारे साइजेस होते हैं, जैसे लेटर हो गया, एनवलप हो गया, उसके नीचे उसका साइज़ भी दिखाई दे रहा है आपको। लेकिन हम जो यूज़ कर रहे हैं जनरली वो A4 यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो ये पेपर है वो A4 साइज़ का है जो प्रिंटर में लगा है। ठीक है, यहाँ भी आपको A4 ही करना होगा, क्योंकि A4 अगर आप नहीं करेंगे और प्रिंटर में A4 पेज लगा है तो क्या होगा, दोनों की सेटिंग्स, कंप्यूटर की और प्रिंटर में जो लगा पेपर है उसकी सेटिंग्स अलग अलग है। तो जो मार्जिन आपने सेट किए हैं वो गड़बड़ हो जाएंगे, यानी कि जैसा आप डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाहते हैं वैसा डॉक्यूमेंट आपको नहीं मिलता है। तो इसके लिए आपको ये सेटिंग बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको A4 करना है। ठीक है, उसके बाद कॉलम आता है। कॉलम में आप देख रहे हैं स्प्लिट टेक्स्ट इनटू 2 और मोर कॉलम्स। अपने टेक्स्ट को 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर में होता है ना, कॉलम बने होते हैं। ठीक है, तो वो कॉलम बनाने के लिए हम लोग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। आप न्यूज़पेपर देखती होंगे, तो आइए इसमें कॉलम बनाते हैं हम लोग। इस पर क्लिक किया, 2 कॉलम्स बनाने हैं, तो आपने 2 पर क्लिक किया। आप यहाँ देखेंगे कि एक कॉलम तो ये हो जाता है, ये जो वाइट स्पेस दिखाई दे रहा है रूलर पर, एक कॉलम ये हो गया, फिर इतना स्पेस दिया गया, उसके बाद दूसरा कॉलम यहाँ से शुरू हो जाता है। अब हम इसमें कुछ भी टाइप करते हैं, टाइप करते रहिए आप विदाउट एनी एंटर। तो जब ये कॉलम ख़त्म होगा तो ये ऑटोमेटिक कर्सर नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको दूसरे कॉलम पर जाना है, पहले तो यह है कि आप टाइप करते रहे, ऑटोमेटिक वो दूसरे पर आ जाएगा। लेकिन आपको बीच में से ही छोड़ करके उधर जाना है तो आप ब्रेक पर जाइए, और ये कॉलम ब्रेक आ रहा है, इस पर आ जाइए। ठीक है, अब देखिए ये टाइप करिए आप, फिर दूसरे कॉलम पर आप आ जाते हैं। तो इस तरह से जो है आप 2 कॉलम बना सकते हैं, और 2 की जगह आप 3 भी बना सकते हैं। लेफ़्ट का मीन्स होता है कि आपको लेफ़्ट में ज़्यादा एक कम मिलता है और राइट में ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। ठीक है, एक नंबर्स के लिए या नंबरिंग वगैरह के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको 1 कर लीजिए, कंट्रोल A के साथ मैं डिलीट कर देता हूँ इसको। उसके बाद ब्रेक आ रहा है, ब्रेक का तो मैंने आपको बताया था पहले ही, पेज ब्रेक करना, कॉलम ब्रेक करना अभी हो गया। उसके बाद आ रहा है नंबर्स। ठीक है, अब कंटिन्यूअस पर जाते हैं, तो यहाँ क्या होता है कि जैसे ही आप कंटिन्यू करते हैं उससे आपको कंटिन्यू नंबर मिलते चले जाते हैं। अब अगर आप ब्रेक कीजिएगा, पेज ब्रेक, तो आप देखिए यहाँ आपको दूसरे पेज पर भी नंबर कंटिन्यू मिल जाएंगे।
अगर आप करना चाहते हैं रीस्टार्ट ईच पेज, तो देखिए यहाँ से जो दूसरा पेज है उससे फिर स्टार्ट हो गए नंबर्स 1 2 3 4 5 1 2, ठीक है। आप इसे डिलीट कर दीजिए। बात समझ में आ गई ना आपके? सर ये कैसे सर, ये कैसे होता? कौन सा? सही नंबर 1 2 3 फिर नीचे भी 1 2 3 1 2 3 रीस्टार्ट ईच पेज, Restart each। ठीक है। रीस्टार्ट ईच सेक्शन। अब एक होता है सेक्शन का, अभी मैं यहाँ से ना देखता हूँ, अभी इसे हम नन कर देते हैं। हमने यहाँ पर कोई भी पैराग्राफ बनाया, कुछ भी हम लोग बना लेते हैं XYZ विदाउट एनी एंटर, आप टाइप करते चले जाइए जो भी आपको ठीक लग रहा है, ठीक है। चलिए हो जाता है। अब हमें क्या करना है, सेक्शन डिवाइड करना है। सेक्शन डिवाइड करने के लिए हम लोग जो है कहाँ पर आते हैं, हम यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द पेज, तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा, ये हमारा सेक्शन में डिवाइड हो जाता है। आप चाहें तो इसको भी यहाँ से, या आप एक ही कंटिन्यूस सेक्शन भी कर सकते हैं जो इसी पेज पर आए, वो तो हो गया अलग पेज पर। अब लाइन नंबर पर जाइए, यहाँ से कर लीजिएगा रीस्टार्ट ईच सेक्शन, कंट्रोल ए नंबर रीस्टार्ट ईच सेक्शन। तो देखिए रीस्टार्ट ईच सेक्शन का मतलब हुआ ये एक सेक्शन हो गया, ये दूसरा सेक्शन शुरू हो गया, ठीक है, क्योंकि मैंने सेक्शन कर दिया था, फिर ये तीसरा सेक्शन शुरू हो गया। ओके, तो रीस्टार्ट ईच सेक्शन से भी आ जाते हैं। यहाँ जैसे हमने ब्रेक किया ना, यहाँ पर कंटिन्यूअस, तो उसी पेज पर आपका सेक्शन बन जाएगा। ओके, आप इसे नन कर दीजिए एंड डिलीट कर देते हैं इसको, और इसको नन कर देते हैं इसे। उसके बाद आ रहा है वाटरमार्क। वाटरमार्क होता है एक घोस्टेड टेक्स्ट या घोस्टेड प्रिंट, बहुत लाइट कलर में आता है ना। तो जो लाइट कलर में हमारे पास प्रिंट आता है वो हमारा वाटरमार्क कहलाता है। इसमें आप पिक्चर भी ले सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं इसमें ड्राफ्ट लिखा आ रहा है, ठीक है। तो आप नॉर्मली कोई डायरी होती है या कोई बुक होती है या कोई ऑफिस का लेटर होता है, तो उस पर पीछे की ओर कंपनी का नाम हो सकता है, बुक के अंदर या डायरी के अंदर कोई इमेजेस हो सकती हैं, लोगो हो सकते हैं, तो वो यहाँ से हम लोग ले सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कैसे काम करेंगे। ये डिफरेंट टाइप के हमारे वाटरमार्क्स हैं, जैसे कि डायगोनल हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। डायगोनल आप क्लिक करते हैं तो डायगोनल में देखिए ये आ जाएगा जो हमने लिया था कॉन्फिडेंशियल, ठीक है। इसकी जगह हमें अपने कंपनी का नेम लिखना है, तो हम जाते हैं कस्टम वाटरमार्क पर। कस्टम वाटरमार्क पर आए और यहाँ से आप इसकी जगह इन्फोटेक एकेडमी ये आप टाइप कर दीजिए और इसको ओके कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि आपको एक घोस्टेड प्रिंट इन्फोटेक एकेडमी मिल जाता है। ओके, अच्छा आप ये चाहते हैं कि नहीं आ रहा सर, वहाँ पर दिख रहा है अभी पीछे आ तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा सर। बहुत ज़्यादा लाइट हो गया तो आप एक काम करें, थोड़ा सा डार्क कर लें, ठीक है। जब आप डार्क करेंगे दिखाई देगा, हाँ सर, अब दिखाई देगा। ठीक है। तो यहाँ से डार्क भी कर सकते हैं आप। अच्छा आपको जो है कोई पिक्चर लेनी है तो पिक्चर वाटरमार्क पर आइएगा, सेलेक्ट पिक्चर पर जाइए और यहाँ से कोई भी एक पिक्चर ले लीजिए, देखिए ये, और उसको ओके कर दीजिए। तो देखा आपको एक घोस्टेड पिक्चर यहाँ मिल जाएगी। हाँ लाइट मिल जाएगी, इसी लाइट ही लाना होता है ताकि क्या नाम है जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं उस पर कोई असर ना हो। पिक्चर कस्टम वाटरमार्क और यहाँ से पिक्चर आप लीजिएगा, सेलेक्ट पिक्चर जो भी आपको लगे, ठीक है। अब आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, यहाँ से रिमूव कर दीजिए जो भी वाटरमार्क आपने लिया है। पेज का कलर, अगर आप पेज का कलर कोई लेना चाहते हो और प्रिंट में लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से पेज का कलर भी चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर। ओके, आप इसे वाइट ही कर लीजिए। पेज का बॉर्डर, हम लोग जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से अच्छा बनाना अगर होता है तो हमें उसका बॉर्डर देना होता है, ठीक है। तो अब वो बॉर्डर लेने के लिए हम लोग इस पेज बॉर्डर का यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग पेज बॉर्डर पर आते हैं तो हमें यहाँ स्टाइल मिल रहा है डिफरेंट टाइप का, तो लाइन स्टाइल है जो बॉर्डर का स्टाइल बन जाता है। तो ये देखिएगा इस तरह का एक स्टाइल हो गया। आप इसमें कुछ और चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ चेंजेस कर सकते हैं, हो गया, ठीक है। ये देखिएगा। अच्छा इसमें आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ब्लैक कलर का ही लें, यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा यहाँ से आप इसका जो वेट है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मोटा या पतला इसको किया जा सकता है। अब आप इसको जो है, चलिए ये तो हो गया हमारा लाइन का। अगर हमें मल्टी कलर लेना है तो आर्ट में आप आ जाइए और यहाँ से आप मल्टी कलर जो भी आपको ठीक लग रहा है वो आप ले लीजिए। आप हार्ट पर आइए, हार्ट्स मिल जाते हैं आपको, ठीक है। आप इसको यहाँ से नन कर दीजिए।
उसको ओके किया, ठीक है, ये पेज का बॉर्डर हो जाता है। तो आप अपना डॉक्यूमेंट बनाइए, उसमें अपने पेज के बॉर्डर को ऐड कीजिए, ठीक है, और जैसे आपने रिज्यूमे बनवाया था आपसे पिछली बार, आप वो रिज्यूमे तैयार कीजिए, ठीक है, करके देखेंगे।